हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स में देखिए एलपी और टेक्नीशियन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बताने वाला हूं कि किस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस हिसाब का आपका पिछला पेपर आया था। तो देखिए ये पुराना पेपर है, इसमें आप लोग प्रश्नों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को 40 नंबर प्रश्न तक कल प्रश्न बता दिए पिछली वीडियो में, ठीक है। तो 40 के आगे 41 नंबर पर चलते हैं। देखिए 40 तक तो कल मैंने इससे पिछली वीडियो में यहाँ तक बताया। चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न से आज मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है या कोई, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। इससे हम लोगों को पता चलता रहेगा कि हमारा मतलब कुछ पढ़ाया हो किसी के काम आ रहा है कि नहीं काम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न से देखिए, नीचे दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिए गए कथन में सब कुछ सच है ऐसा मान कर चले और फिर निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करेगा। उचित संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी के अनुसार पहला दिया है कथन दिया है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बात ठीक, कथन यह दिया है। निष्कर्ष इसका क्या नहीं है? यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी बिल्कुल सही बात है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही तो रक्त का रंग लाल होता है, और जब उन्हीं को हटा देंगे तो रक्त तो अपना लाल रंग जो है वह खो देगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया है निष्कर्ष, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होंगी। यानी कि जब तक रक्त में रहेंगी, जब तक रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं रहेंगी और लाल रहेंगी, इनका कहने का मतलब जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रक्त का मतलब कलर कोई थोड़ा कोई होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के कारण रक्त का कलर लाल हो जाता है, और वैसे कोई थोड़ा ऐसा कोई थोड़ा है कि रक्त का कलर लाल होता है इसके कारण रक्त कोशिकाएं लाल होती हैं। ये नहीं है, ये बिल्कुल हमें लगा हमारे हिसाब से गलत है, ठीक है कथन। तो इसमें दिया पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं, नहीं दोनों नहीं। दूसरा दिया केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है, यही हमारा ऑप्शन सही है। देखिए केवल निष्कर्ष दूसरा, ये भी नहीं सही हुआ, ना तो पहला ना ही दूसरा, ये भी गलत। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया है तो रक्त का अपना लाल रंग खो देगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहला ऑप्शन मतलब दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। 42 नंबर देखिए प्रश्न दिया है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को तेज दिया है कहा जाता है। तो देखिए कोई लोड पाने के लिए, ठीक है, कोई लोड पाने के लिए जो लगाया जाने वाला बल होता है वह हमारा होता है प्रत्ययन। कोई कार्य करने को प्रत्ययन नहीं किया जाता, ठीक है, वही हमारा, तो हमारा हो जाएगा प्रत्ययन। 43 नंबर पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग यानी कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। तो भाई हमारा पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 2:√2, ठीक है, 2:√2, ठीक है। प्रश्न एक, घड़ी का मिनट काटा कितने डिग्री कवर करता है उतने ही समय में जिसमें घड़ी का सेकंड काटा 3240 डिग्री पर होता है। ए दिया 45, बी दिया 48, सी दिया 49, सी दिया 54, डी दिया है हमारा 51। तो देखिए एक घड़ी का मिनट काटा कितने डिग्री कवर करता है हमें निकालना है, उतने समय में जिसमें घड़ी का सेकेंड काटा 3240 डिग्री पर होता है। देखिए एक मिनट बराबर कितने होते हैं? 60 सेकेंड। तो एक सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? इसके नीचे पहुंच जाएंगे 60, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1/60 मिनट। अब आप जानते हैं इन्होंने बताया है जिसमें घड़ी का सेकेंड काटा 3240 पर होता है, ठीक है, उतने समय पर निकालना है मिनट का काटा कितने डिग्री पर होगा। 3240 से हमने गुणा कर दी और नीचे 60 है, ये 0 0 काट दिया, 6 पंजे 30, 2 बचेगा और 4 बचेंगे, 6 चौक 24, ठीक है। तो हमारा निकल के आया 54, ठीक है। 54 हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर मतलब 45 नंबर पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में, ये 44 नंबर था, मुंह से निकल गया था 4 नंबर, ठीक है। देखिए 45 नंबर पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पता लगाएं। विषम शब्द देखिए वृक्ष, छुप, अब फुल और जड़ी बूटी। देखिए विषम शब्द आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई सम विषम गिनती वाला होता है। गिनती जब इस तरीके से शब्द दिए हैं तो आप गिनती वाला मेथड मतलब क्या दिया है, वृक्ष आप जानते हैं पेड़ पौधे, छुप ये भी पेड़ पौधे से संबंधित हो गया, जड़ी बूटी ये भी जड़ी बूटी नहीं पेड़ पौधा ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फूल वाला फूल नहीं, फूल कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं। देखिए फूल लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, फूल लिखा जाता है इस तरीके से। अब फुल फुल यानी कि फुल हो गया है, भर गया है, कहते नहीं है फुल हो गया है, तो ये वो वाला फुल हो गया। ये तीनों शब्द बिल्कुल एक से, जड़ी बूटी, छुप, वृक्ष, ये तीनों शब्द एक से हो गए, एक ही कैटेगरी के हो गए, ठीक है। लेकिन ये फुल
फूल ये अलग हो गया, ये फूल होता तो ये इसी की कैटेगरी में आता, ये वाला फूल होता, लेकिन ये फूल है नहीं, ये है फूल, फूल मीन्स भर गया वाला, ठीक है। तो ये अलग फूल हो गया, फूल हो गया। तो ये हमारा ये बिल्कुल विषम शब्द, ये बिल्कुल अलग चमक रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 46 नंबर पर दिया गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ चल रही है, वस्तु की गति ऊर्जा क्या ज्ञात कीजिए। जानते हैं आप ये 1/2 काइनेटिक एनर्जी कितनी, गतिज ऊर्जा कितने बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv², ठीक है। 1/2 m कितना दिया, द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 1 से गुणा कर दी। b कितना दिया है, b दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 का स्क्वायर क्यों, 1/2 गुणे 100, ठीक है। 0 से 2 से 100 को काट दिया, बराबर आया 50, बराबर हो जाएगा हमारा 50 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस में निकलती है, जूल में, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 50 जूल। 47 नंबर पर लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी में तैरता है, इसका घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में लगभग होता है, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व होता है हमारा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, पानी का, जल का, वाटर की डेंसिटी, ठीक है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए इसकी कितनी दिया, क्या दिया है, पानी का, लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन का 65% है, तो इसका कितना हो जाएगा, हमारा निकल के आएगा मान 0.65, ठीक है, 0.65 इसका मान निकल के आएगा, 65% होगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा निकलेगा 0.65, ठीक है। अब आप जानते हैं, देखिए इसका घनत्व लगभग कितना हो जाएगा, क्या होता है हमारा आयतन उन्हें पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व, तो हमारा B/G, ठीक है। हमारा देखिए कहाँ गया, ये 0.65 गुणे, ये हमारा कितना था 1000, तो हमारा कितना हो गया 0.65, नहीं 0.65 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो हमारा किसी ने दिया है, चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर पे दिया समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश दिया है के बराबर होता है, एरिया, बल भी दिया, त्वरण सी दिया, औसत वेग डी दिया, विस्थापन का परिणाम। तो हमें देखिए समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के विस्थापन का परिणाम के बराबर होता है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर पर 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊर्जा उष्मा के मात्रा की गणना करें। शीशा की विशिष्ट गर्मी दी है, उष्मा दी है, मतलब 127 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखिए पहला ऑप्शन दिया 127 जूल, दूसरा दिया 381 जूल, तीसरा दिया 321 जूल, चौथा दिया 230 जूल। तो देखिए क्या है, हमारा 100 ग्राम भार दिया है, मतलब द्रव्यमान कितना दिया है 100, देखिए द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.1 किलोग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए 100 ग्राम को आप जब 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये 10 बटे, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तभी तो 1 किलोग्राम आएगा, तो m कितना निकल के आया 0.1 किलोग्राम। अब हमारा क्या दिया है 20 से 30 डिग्री, तो तापांतर कितना दिया है डेल्टा टी, ताप में अंतर कितना है 30 - 20 बराबर हमारा दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेल्टा टी। और हमारा देखिए क्या दिया है, देखिए और इसमें सी दी है, यानी कि विशिष्ट उष्मा दिया 127 जूल किलोग्राम, 127 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, इतना दिया है। अब तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से। और इसका देखिए उष्मा निकालने, उस खंड में स्थानांतरित उष्मा निकालने का सूत्र क्या होगा, Q = mc डेल्टा टी, यानी कि द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा गुणे तापांतर, ठीक है। अब देखिए m कितना दिया है 0.1 गुणे c दिया 127 गुणे तापांतर कितना है 30, ठीक है। 127 जीरो का देखिए पॉइंट हटाया तो ये नीचे 0 बढ़ गया, 0 से 0 काट दिया, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 7, ठीक, वो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, और 3 एकम 3, 381 जूल,
ठीक है, उसमें कितने में निकलती है, जूल में। तो हमारा देखिए 381 जूल किस में दिया, 381 जूल हमारा दूसरा वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर पे चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है। ए दिया है स्विट्जरलैंड, बी दिया है घाना, सी दिया है ब्राज़ील, डी दिया है आइवरी कोस्ट। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आइवरी, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आइवरी कोस्ट। 51 नंबर पर दिया है 1250 की राशि 4 वर्ष में रुपये 1550 होती है, साधारण ब्याज दर क्या। ए दिया है 1%, दूसरा दिया है 6%, तीसरा दिया है 8%, चौथा दिया है हमारा 4%। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके देखिए ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले आप लोग प्रश्न देखिएगा, मैं 1-2 प्रश्न हो सकता है आगे बता दूं, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वाली आप पुरानी वीडियो आप मेरी देख लीजिएगा, उसमें दिल्ली पुलिस में मैंने कई बताए चक्रवृद्धि ब्याज पे ही प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्या दिया है 1250 की राशि थी। ठीक है, और पहले देखिए एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। देखिए एस आई का मतलब होता है ब्याज, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी कि हमारा हो गया देखिए मूलधन, आर होता है रेट यानी कि दर, टी होता है समय। ठीक है, अब आप जानते हैं इन्होंने देखिए क्या दिया है 1250 की राशि, रुपए कितनी हो गई 1550। देखिए 1550 हो गए, 1550 माइनस 1250, तो हमारा ब्याज कितना निकल आया 300 रुपये, यानी कि एस आई बराबर हो गया हमारा 300। ठीक है, तो 300 हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितनी राशि शुरू में थी 1250 गुणे रेट तो हमें पता नहीं है, दर तो निकालनी है, आर रहने दिया, टी कितना है 4 वर्ष, अपॉन क्या है 100। देखिए अब एस आई का मैं सीधे सीधे यहीं पर मान रख दे रहा हूँ 300 है। ठीक है, 300 है। अब हम क्या करते हैं, जीरो से पहले मैंने ये जीरो काट लिया। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट गया, अब मैं ऊपर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिया है 300 है, अब ये 10 है, 10 इधर भेज दिया मैंने, तो 3000 हो गए, 3000 ये अपॉन में 125 नीचे इसके भेज दिया, 125 गुणे ये 4 भी नीचे भेज दिए, बराबर इधर सीधा सीधा आर रह गया, 4 से काटा, पहले 4 से इसकी गुणा कर दी, 4 से 125 गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 600। ठीक है, अब 600 से ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, 6 पंजे 600 कहाँ 500, क्योंकि 125 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 500। ठीक है, 500, जीरो से जीरो कट गया, 5 छक्का 30। ठीक है, 6, यानी कि आर बराबर हमारा कितना आया 6%। ठीक है, रेट कितना हो गया हमारा 6% दर हो गई। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 52 नंबर पे दिया है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। ये दिया है घूमर, दूसरा दिया है दुमहल, तीसरा दिया है गेर, चौथा दिया है कठपुतली। तो देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि आपने देखिए पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा मेरी, चाहे आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि देखिए जो राजस्थान के पारंपरिक नृत्य हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, केरल के हैं, इनके देखिए आप लोग एक बार नृत्य जरूर देख लीजिए। नृत्य प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, इनकी पूजाएं होती हैं प्रसिद्ध। ठीक है, 53 नंबर पे दिया है एक टेलीविज़न सेट। ठीक है, रुपये 650 में ख़रीदा जा गया, और बाकी रुपये 500 को बाकी रुपये 50 इसके परिवहन पर खर्चा हो, यानी कि लाने में। ठीक है, परिवहन मतलब जहाँ भी ले गया हूँ परिवहन पर खर्चा हो गया। ठीक है, अब 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचना। ए दिया है 840, बी दिया है 870, सी दिया है 810, डी दिया है हमारा 780। क्या दिया 650, 50 रुपये और लग गए, कीमत पड़ गई अब हमें 700 की। 20% लाभ कमाना है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 120 से गुणा, 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 से गुणा हो जाएगी, 100 से भाग, जीरो जीरो कट गया, या रुकिए जीरो जीरो मत काटिए, या जीरो जीरो काट लिया, अब इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 12 सत्ते 84, जीरो का जीरो होता है 840 रुपये आया। ठीक है, 840 रुपये, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। 54 नंबर पे दिया है उस विकल्प का चयन जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जो दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित। देखिए नाक का गंध से संबंधित है, नाक से मतलब गंध सूंघ लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कान से क्या, कान से ध्वनि सुन लेते हैं, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए कान से क्या करते हैं, ध्वनि सुनते हैं। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न दिया है दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या दिया है, प्रत्येक छात्र द्वारा बहन किया गया, प्रत्येक छात्र द्वारा ग्रहण होगा हमारे गिरा बहन, हाँ सही है। प्रश्न दिया है मतलब प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना है। ये दिया कथन दिया है हमारा, देखिए पिकनिक की कुल लागत 12,500 और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 15 थी। ठीक है, तो बात सही है, लागत निकल आएगी, लागत का हिस्सा कैसे निकल आएगा, कितने रुपए हैं 1250 हैं, 15 लोग हैं, 15 काट दिया, कितने रुपए पड़ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 5 बचेगा जीरो, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ देखिए 15 कहाँ गए,
15 अट्ठे 120, 5 बच गया, 0 बढ़ाया, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, इस तरीके से हमारा करता चला जाएगा। 833 रुपये के आसपास पड़ेगा एक छात्र पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये हमारा क्या है, इन्होंने अब दूसरा क्या दिया है, यदि 3 छात्र कम जाते हैं तो प्रति छात्र पिकनिक की लागत ₹120 बढ़ जाती है। ठीक है, अब इन्होंने इसके क्या विकल्प दिए हैं, सेकंड अकेला पर्याप्त, जबकि पहला अकेला पर्याप्त नहीं है। पहला अकेला पर्याप्त क्योंकि देखिए कीमत है वो दी है और बच्चों की संख्या दी है, अपॉन कर देंगे तो हिस्सा निकल आएगा। पहला पर्याप्त है बिल्कुल, तो यह पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है ना तो पहला ना दूसरा, ये भी गलत। तीसरा ये या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है, नहीं पहला तो पर्याप्त है, दूसरा नहीं, दूसरा पर्याप्त, मतलब इन्होंने क्या कहा है, या तो पहला या तो दूसरा। पहला पर्याप्त है, या तो वाला क्या मतलब है। ठीक है, तो ये भी नहीं, और दूसरा भी पर्याप्त हो सकता है क्योंकि मतलब दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं हो सकता है। क्या दिया है, अकेला पहला पर्याप्त है, जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं, बिल्कुल बात सही है। पहला वाला अकेला भी पर्याप्त है क्योंकि बच्चों के जितने रुपए दिए हैं अपॉन में दिया, बच्चों की संख्या हम लागत निकाल सकते हैं। और दूसरा वाला अकेला पर्याप्त क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र देखिए इन्होंने कहा 3 छात्र कम कर देंगे। ठीक है, अब प्रति छात्र पिकनिक की लागत 120 बढ़ जाएगी। इन्होंने कीमत तो दी नहीं है, कितने रुपए हैं, XYZ जो भी हो। ठीक है, 3 छात्र इन्होंने कम कर दिया, अब पता ही नहीं कितने छात्र हैं, उसमें से 3 कम कर दिया। ठीक है, 120 रुपये बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, अब इन्हें पता नहीं, पहले जैसे 833 रुपये मान लिया जितने भी थी। ठीक है, अब इनने तो यहाँ पे इस वाले में तो कहीं दिए नहीं कितनी लागत थी और कितने छात्र थे, 3 कम कर दिया इन्होंने, तो ये दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, अकेला पहला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। 56 नंबर पे दिया है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। ए दिया चांदी, सिल्वर, बी दिया आयरन, सी दिया तांबा, डी दिया एल्यूमिनियम। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए न्यूनतम प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध नहीं होगा। ठीक है, वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान क्या है, चांदी, लेकिन चांदी के तार तो नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी महंगी चांदी है इस, और लेकिन सुचालकता बहुत है और न्यूनतम प्रतिरोधकता, प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। ठीक है, 57 नंबर पर दिया है, दिसंबर 2018 तक भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कौन है। ये दिया है बीरेंद्र सिंह धनोआ, दूसरा दिया है सुनील लांबा, तीसरा दिया अरुण रहा, चौथा दिया राबिन के धोवन। तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनील लांबा। ठीक है, 58 नंबर पर दिया है, निम्न आकृति में चौकोन आहार विशेषज्ञ की प्रतिनिधित्व, देखिए चौकोन दिया है, आहार विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिकोण वनस्पति वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वृत्त मनोवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आयत भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्षरों का कौन सा गट होगा उन मनोवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति वैज्ञानिक उन्होंने कहाँ पे देखिए, ये तो इन्होंने बहुत नॉर्मल प्रश्न दे दिया क्योंकि बहुत से लोग तो घुमा फिरा के देते हैं। इन्होंने सीधे सीधे पूछ दिया वनस्पति वैज्ञानिक कौन है, त्रिकोण वाले। त्रिकोण में ए और बी के अलावा और कोई आया नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, 59 नंबर पर नहीं आया, वह छोटी संख्या जो 56,789 को 345 से विभाजित करने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है, वह है एक्स। ठीक है, यक्स के अंकों का योग क्या है। ए दिया 9, बी दिया 11, सी दिया 10, डी दिया 13। पहले तो हमें संख्या निकालनी है एक्स, फिर एक्स जो संख्या निकल गया उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, बहुत सरल प्रश्न होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। क्या दिया है हमें, देखिए 345 से सबसे पहले हम भाग देंगे इसे, 56,789 को भाग देंगे। ठीक है, 56,789 भाग देंगे तो 345 इसी तरीके लिख लिए, एक बार गया, 5 7 में से 5 के 2, इधर 2 इधर 2, इतने बचेंगे। ठीक है, 8 के 8 उतार लिए। अब हमने 6 से गुणा करते हैं, 6 3 18 होते हैं। हाँ, अब 21 वाले ऊपर निकल जाए तो 6 3 18, 6 5 30 का हमने उतार लिया 0, 6 चौक 24 और 3 24 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 6 3 18 तो 20। ठीक है, 20 आ गया। अब हमारा कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, 12 में से 7 के बचे 5, इधर बचेगा 1 इधर। ठीक है, तो ये हमारा 9 का 9 उतार लिया हमने। अब हमने 4 से गुणा कर दी, 4 से गुणा करने में 12 यहाँ पे नहीं, 12 कहाँ से यार, 4 पंजे 20 का 0, 80 लगे 2, 4 चक्को 16, 2 18 का 8, 80 लगे 1, 4 3 12, 1 13। यहाँ पे बचेगा 9 के 9 उतार लिए 0 और यहाँ पे 2, 209 रिमाइंडर आया, यानी कि शेष फल कितना आया, शेष फल आएगा हमारा 209 इधर आया 164। ठीक है, तो क्या हमारा कुल मिला के आया है, देखिए 56,789, ये कितना है हमारा 345 गुणा 164 प्लस 209 यानी कि जोड़ें। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, विभाजित बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो 209 तो अंतर आ रहा है, ठीक, 209 बच रहा है संख्या। ठीक है, 164
इसका भाजक आ रहा है, वो भागफल आ रहा है, भागफल। अब हम क्या करें, क्या नाम है, एक्स निकालनी है, ठीक है। अब हमने ये 209 इधर उठा के भेज दें इधर के लिए, तो ये 56 700 इतने माइनस क्या नाम है 209। अब इधर क्या है 200 345 गुणे 164, ये आया। अब क्या है 56,789 में से तो ये माइनस हो रहे हैं 209। अब हमें क्या निकाले, विभाजित करने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है, तो जोड़ना है, हो रहा है माइनस, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, देखिए इसमें अगर हम 56,789, तो ये इस तरीके -209, ये इस तरीके से कर दिया। तो अब इसमें हमने 345 जोड़ दें, 345 जोड़ दें हैं, तो यहाँ पे जो 345 है गुणे 164 है, तो यानी कि 345 से इधर भी जुड़ना चाहिए, और इधर जोड़ देंगे 345, तो 164 की जगह 165 लिख दें, कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए जब इतनी संख्या को हमें, मतलब इतनी संख्या को इस 164 से भाग हो रहा था, ठीक है, 164 से भाग हो रहा था। अब इधर एक और बढ़ा दी हमने 345, तो यानी कि 365 से गुणा होगी, ठीक है। अब हमारे कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब हमने क्या किया, 56,789 इसी तरीके लिख लिया, प्लस 345 इधर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 209, ठीक है। 209 में से 345 कम कर, 345 में से 209 कम कर देंगे, तो यहाँ पे कितना है 56,789, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 136 बराबर हमारा इधर कितना है 345 गुणा 165, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 345 हमारा चल ही रहा। अब यानी कि कितने जोड़े जाएँ, इन्होंने कहा विभाजित करने के लिए इसमें कितनी जोड़े जाए, 136 संख्या जोड़ी जाएगी। एक्स बराबर हमारा कितना निकल रहा है 136, ठीक है। 136 निकल के आया, एक्स बराबर 136, इनका जोड़ कर लेना है एक्स के अंकों का योग, एक्स बराबर 136, तो 1 + 3 + 6 बराबर हमारा निकल गया 10। तुम्हारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। मैंने देखिए बहुत सरलता समझाने का प्रयास किया, फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोगों ने कमेंट जरूर किया, और समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया सर, ठीक है। 60 नंबर पहन दिया गया है, नल ए 10 घंटे में एक खाली स्विमिंग पूल भरता है। ए नल है कोई, 10 घंटे में खाली स्विमिंग पूल भरता है। नल बी है, वह 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खाली पुल भरने के लिए कितना समय लगेगा। ए दिया 5 घंटा, बी दिया 8 घंटा, सी दिया 6 घंटा, डी दिया 7 घंटा। मैंने मान लिया एक्स घंटा लगेगा, ठीक है। एक्स घंटा माना लेट, ठीक है, लेट एक्स आवर लगेगा, ठीक है, एक्स घंटा। अब क्या हमारा देखिए 1/, कितना ए को कितना लग रहा है 1/10, बी को कितना लग रहा है 1/15, ठीक है, और इसको कितना लगेगा पता नहीं 1/x। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 30, ये हो गया हमारा 3 + 2, इधर तो 1/ हमारा चल रहा है x, और कितना हो गया 5/30, 1/x, 5 छक्का 30, यानी कि 1/6 बराबर 1/x। यक्स को मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो हमारा x बराबर कितना निकल गया 6। x बराबर 6 हमारा कहाँ पे, x का मान 6 घंटे निकल गया है, 6 निकल गया है, तो हमारा 6 घंटे किस में दिया है, 6 घंटे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही। देखिए आज मैंने आप लोगों को 60 नंबर प्रश्न तक करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।